हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग जानेंगे वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क जो है इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसके द्वारा किया गया वर्क, टोटल वर्क। तो इसको समझेंगे, सॉरी तो मान लीजिए कि एक सिस्टम है और इसमें जो है टोटल वर्क डन जो है वो जो इंटरनल एक्शन और रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो टोटल वर्क डन है वह हमेशा क्या होगा, वह हमेशा नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि कोई भी अगर सिस्टम है और उसके अंदर का इंटरनल एक्शन और रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होता है वह हमेशा नेगेटिव होता है। इसी बात को हम लोग जो है प्रूव करके दिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक बी है और दूसरा ब्लॉक जो हमारे सामने है वह है ब्लॉक ए। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक मिल करके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन जो है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में लग रहा है, यानी ब्लॉक ए और ब्लॉक के बीच में जो ये जो इंटरफेस है ना इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, यानी इन दोनों ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कहा गया है कि ये जो फोर्स F है वह अप्लाई किया जा रहा है ब्लॉक बी। मान लीजिए कि ब्लॉक ए और ये ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा एक मान लीजिए आप कि ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। हमको इस फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं, यहाँ फ्रिक्शन रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, बस मतलब किस बात से है कि बी और ए के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए एफ फोर्स जो है उस ब्लॉक बी पर जो है अप्लाई किया जा रहा है। ये जो ब्लॉक बी है ना इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं हम, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं, राइट लेफ्ट से राइट की तरह, है ना। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एक रिलेटिव मोशन देखने को मिल रहा है। किसके किसके बीच, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में। यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो है रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जब इस तरह का रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी आपको एनिमेशन दिखा रहे दोनों को अलग अलग करके, है ना, दोनों को अलग अलग करके हम दिखा रहे हैं एनिमेशन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, बात को समझिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और क्यों लगेगा देखिए, समझिए बात को। पहले कह चुके हैं कि ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में फ्रिक्शन है और ये बी पर फोर्स लगा रहे हैं हम, तो और ये भी बोल रहे हैं कि बी का जो है रिलेटिव मोशन हो रहा है ए के रेस्पेक्ट में, या कहिए कि ए का रिलेटिव मोशन हो रहा है बी के रेस्पेक्ट में, है ना, यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो अभी हम एनिमेशन में देख रहे थे कि बी जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए है ये फ्रिक्शन किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन बी का हो रहा है ए के रेस्पेक्ट में, यानी ए के नज़रिए से अगर देखें हम तो बी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो बी के निचले सरफेस पर ए जो है फ्रिक्शन किधर लगाएगा, वह लगाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये हो गया ए के द्वारा लगाया गया काइनेटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर, बी के निचले सरफेस पर, ये जो निचला सरफेस है इस पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या हो गया, एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। और तो इसके एवज में जो है बी भी जो है ना, ये जो बी है ये ए के ऊपरी सरफेस पर, यानी इस सरफेस पर जो है ये बी जो है ए के ऊपर जो है लगाएगा रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये किस तरफ लगेगा, उल्टा लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो एक्शन होता है उसका उल्टा होता है रिएक्शन, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ब्लॉक ए जो है वह डिस्प्लेस्ड हो रहा है बाय एक्स ए डिस्प्लेसमेंट। ऐसा मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ए जो है ना ये जब यहाँ से यहाँ आता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स ए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसके नज़रिए से, एक ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है ना इसके नज़रिए से अगर देखें तो ब्लॉक ए जो है यहाँ का एक्स ए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक ए का, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना हुआ, एक्स से हुआ। किसके नज़रिए से, इसके रिलेटिव या इसके नज़रिए से,
या इसके रेस्पेक्ट में। ये है कौन? ये ग्राउंड पर खड़ा एक स्थिर खड़ा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लॉक बी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट वह कितना हो रहा है? वह एक्स बी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसके नज़रिए से? तो ये हो रहा है ब्लॉक ए के नज़रिए से। ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक ए के नज़रिए से अगर देखें तो कितना हो रहा है? वह हो रहा है एक्स बी ए। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ एक्स बी ए होगा, एक्स बी नहीं होगा, एक्स बी ए होगा। यानी बी ब्लॉक का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ ए के रेस्पेक्ट में। ये जो निचला ब्लॉक है ए, इसके रेस्पेक्ट में बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वह यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक्स बी डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे ये कैसे हुआ? देखिए, शुरू में ब्लॉक कहाँ था? यहाँ था, है ना, यहाँ था। किसके नज़रिए से? ए के नज़रिए से। और जब दोनों सिस्टम, पूरा सिस्टम इधर आया तो बी कितना मूव कर गया ए के नज़रिए से? तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, है ना। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बी, ए के नज़रिए से बी का डिस्प्लेसमेंट, एक्स बी ए। क्लियर? अब जो है कह रहा मान लीजिए कि जो वर्क डन हो रहा है किसके द्वारा? इंटरनल एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए, ये क्या था? ये था एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये क्या था? ये था रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कौन अप्लाई कर रहा था? ए अप्लाई कर रहा था बी के तरफ, राइट से लेफ्ट के तरफ। और रिएक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वह कौन अप्लाई कर रहा था? बी अप्लाई कर रहा था ए के ऊपर, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालेंगे वर्क डन किसके द्वारा? इस एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन हुआ है। ये जो, और ये क्या है? ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन देख रहे हो रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो देख रहे हो एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों कैसा फ्रिक्शन है? ये दोनों इंटरनल फोर्स हुआ। किसका? ए और बी सिस्टम का। क्योंकि आप देख लो ये दोनों फोर्स जो है ना, ए और बी के सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा है, दोनों के बीच में अंदर जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल नहीं है ये, है ना। ए और बी अगर हम सिस्टम मानते हैं तो ये फोर्स भले एक्सटर्नल फोर्स हुआ, लेकिन ये जो फ्रिक्शन हुआ ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो इस दोनों सरफेसेस के बीच में पनप रहा है या पैदा हो रहा है, यह फोर्स दरअसल में इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात? तो ये जो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या मान लिया गया? हम मान लिए कि ये जो एक्शन फोर्स बी पे वर्क कर रहा है वह वर्क है डब्ल्यू बी। और डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बी हो जाएगा, या डब्ल्यू बी हो जाएगा एफ के फोर्स। एफ के यहाँ कौन सा फोर्स हुआ? ये वाला फोर्स। ध्यान दीजिएगा, एफ के यहाँ ये वाला नहीं कंसिडर करना है, हमको ये निकालना है कि बी पर जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ए के द्वारा, इस काइनेटिक फ्रिक्शन का, यानी इस एक्शन इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कितना हुआ? तो वह डब्ल्यू बी हुआ। और वह डब्ल्यू बी क्या हुआ? ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? जो ऑब्जर्वर आप देख रहे हो ना ग्राउंड पर, उसके रेस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है ना, ये चुपचाप देख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बताते कितना होगा। देखिए, ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वह हुआ यहाँ से यहाँ तक हुआ। और बी ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ए ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वह कितना हुआ? वह हुआ यहाँ से लेके इतना हुआ, ठीक है। तो इस ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तब कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स से, प्लस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स बी ए। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जब हम जोड़ देंगे, है ना, कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जब जोड़ेंगे ना तो हमको क्या निकल जाएगा? पूरा इस ब्लॉक बी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यही तो है वो डिस्प्लेसमेंट जो इस ऑब्जर्वर के अनुसार हो रहा है, किसका? इस ब्लॉक बी का, है ना।
तो ये जो ऑब्जर्वर ये जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर उसके अनुसार ये इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है एक्शन फोर्स ब्लॉक बी पे, वह लग रहा है एफ के। दोनों इस फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन ऑन बी ब्लॉक बाय एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन डब्ल्यू बी दैट इज इक्वल टू एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और देख लीजिए हम क्या बोले, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरफ हुआ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, किधर से किधर, लेफ्ट से राइट के तरफ। और ये जो एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है किधर से किधर लग रहा है, ये लग रहा है राइट से लेफ्ट के तरफ। ये किधर से किधर लग रहा है, राइट से लेफ्ट के तरफ। तो ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, इस दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये इसलिए यहाँ पर cos 180 डिग्री निकाल लिए। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय बी, ये जो बी है इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वह होता है माइनस, वो माइनस हो गया एफ के इंटू एक्स से इंटू एक्स भी कर दिए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फाइनल हमारा इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन बी ब्लॉक बाय द एक्शन काइनेटिक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, वो हो गया माइनस एफ के इंटू एक्स ए प्लस माइनस एफ के इंटू एक्स बी, है ना, क्योंकि एफ ये आ गया क्लियर। तो ये तो था डब्ल्यू बी निकाले, यानी कि बी ब्लॉक पर कितना वर्क किया, ये एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल एक्शन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग निकालेंगे कि वर्क डन क्या कर रहा है, ये वाला रिएक्शन इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है इस ब्लॉक ए पर, इसको हमको निकालना है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर खड़ा है इसके रिलेटिव में ये ब्लॉक ए के ऊपर जो ये लग रहा है रिएक्शन इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है इस ए ब्लॉक को यहाँ से ले करके यहाँ तक डिस्प्लेस करने में। ये डिस्प्लेसमेंट किसके अनुसार है, इस ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर के अनुसार है ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट। तो ये मान लिए डब्ल्यू ए, ये वर्क, तो वर्क जो किया जा रहा है ए ब्लॉक पे ये डब्ल्यू ए माने हैं इसके द्वारा रिएक्शन इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, रिएक्शन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स डॉट ये एक्स से क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। किसके रेस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो ग्राउंड पर यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा है ना इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स से। तो दोनों का हम लोग क्या निकाल लिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग निकाल लिए तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है लेफ्ट से राइट के तरफ हो रहा है एक्स से डिस्प्लेसमेंट, और ये जो इंटरनल रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वह भी लग रहा है लेफ्ट से राइट के तरफ। तो ये जो रिएक्शन इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो एक्स ए डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर क्या है सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों पैरेलल वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। एफ के हो गया फोर्स और एक्स ए हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ के इंटू एक्स ए हो जाएगा, यही हो गया हमारा डब्ल्यू ए, यानी वर्क डन जो लगा ए पे जो ये वर्क किया एफ के वो निकल गया। तो टोटल वर्क डन बोला है, टोटल वर्क डन जो है इंटरनल एक्शन रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक बी एंड ए, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा डब्ल्यू टोटल, वह डब्ल्यू टोटल मान लिए। यानी कहने का मतलब ये जो सिस्टम था ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का जो सिस्टम था जिसमें दोनों के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन भी हो रहा है और दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो ये जो एक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों तो इंटरनल फोर्स है इस ब्लॉक ए और बी सिस्टम का। तो इस दोनों का एक साथ मिला करके जो वर्क होगा ना वो मान लिया गया डब्ल्यू टोटल। और ये डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू टोटल में कौन सा फोर्स इंक्लूड किए हैं, सिर्फ ये एक्शन काइनेटिक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स और ये रिएक्शन काइनेटिक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, दोनों का वर्क डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए हो गया। तो इन दोनों वर्क को जब हम जोड़ेंगे तो हमको टोटल वर्क निकल जाएगा इन दोनों इंटरनल फोर्स के द्वारा जो कि इस ए बी ब्लॉक के सिस्टम में मौजूद है, जनरेट हुआ है। तो ये डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टोटल हो जाएगा, हम लोग निकाले थे डब्ल्यू बी का वैल्यू
वर्क डन ऑन ब्लॉक बी बाय एक्शन इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि निकला था ये इतना सा हो गया हमारा डब्ल्यू बी, है ना। और डब्ल्यू ए हमारा क्या निकला था, डब्ल्यू ए इस वाले रिएक्शन इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है वो निकला था हमारा एफ के इंटू एक्स ए, ये निकला था। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये गया, ये भी गया, ख़त्म। तो क्या बच गया, वर्क टोटल बराबर माइनस एफ के इंटू एक्स बी, ये निकला, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप देख लो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, है ना, और उस दोनों सिस्टम के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो हम यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी अगर सिस्टम है तो उसमें जो टोटल वर्क डन होगा किसके द्वारा, इंटरनल एक्शन और रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा, है ना। ये डब्ल्यू टोटल क्या है, ये उस वर्क डन का सम है, जो वर्क डन इंटरनल एक्शन और रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन मिल करके जो काम वर्क किया है ना, दोनों का जो वर्क जब जोड़ेंगे ना, एक ने वर्क किया ब्लॉक बी पे और दूसरे ने वर्क किया ब्लॉक ए पे, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम का जब वर्क गिनती आएगा तो दोनों वर्क जोड़ेंगे हम लोग। तो सिर्फ इस इंटरनल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क हुआ इस ए बी सिस्टम पर, वह क्या हुआ, वह नेगेटिव है, वह क्या होगा, वह हमेशा नेगेटिव होगा। ये नियम है, कोई भी सिस्टम है उसमें जो टोटल वर्क डन होता है इंटरनल एक्शन और रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, वह हमेशा क्या होगा, वह हमेशा नेगेटिव होगा। ये नियम है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, गांठ बांध करके रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट करके लिखो, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल्ड साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, है ना, कुछ नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।